हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है एक और नया स्कैल्पिंग वीडियो सीरीज के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं स्कैल्प करके दिखाऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी पर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है यूट्यूब पर, राइट। और मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे एंट्री करता हूँ और सारा सब कुछ और कैसे ट्रेड को मैनेज करता हूँ, राइट। सो चलो जल्दी से आए मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है, राइट। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है और टारगेट यहाँ पर कि ये लो ब्रेक हो जाए, बिकॉज ऑफ अभी लोअर लो मार्केट चल रहा है, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे लोअर लो मार्केट में हो रहा है, राइट, फॉर्मेट। सो अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने क्या देखा कि ये मारूबोजो कैंडल है। मारूबोजो कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया है, राइट। मेरा एंट्री यहाँ से होना चाहिए था बट मिस हो गया, बट कैंडल पूरी क्लोज होने दी, इसके बाद एंट्री करी। कोई बात नहीं, लेट एंट्री करी बट थोड़ा SLP बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। और मेरा टारगेट भी इस हिसाब से 1 जेम 2 या 1 जेम 3 कैप्चर करके दिखाऊंगा, राइट। और मैं थोड़ा ये रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। और ये मैंने ट्रेड लिया है मेरे मोबाइल से। ये मैट्रिक्स AI iOS और एंड्रॉयड दोनों में सपोर्ट करता है एप्लीकेशन। सो आप उसके अंदर जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लॉट डाले, यहाँ पे देखो $123 मेरा स्टॉप लॉस है और जाएगा तो $123 या 160 थोड़ा या आसपास कर लेता हूँ तो ये चला जाएगा। अदरवाइज आएगा तो कितना आएगा, $294, $300, $200 अपने आसपास कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, राइट। 1 जेम 3 तो सबसे पहले रखते हैं अपना टारगेट 1 जेम 2 का, राइट। बिकॉज ऑफ 1 जेम 3 आई थिंक बड़ा हो जाएगा टारगेट। ये 1 जेम 2 है, राइट। और 1 जेम 1 में दिखा देता हूँ। 1 जेम 1 ये भी कितना स्टॉप लॉस है, 224 पिप्स, राइट। सो अपना 24 पिप्स पे अपना 1 जेम 1 तो हो जाएगा, यहाँ पर वो अपना 1 जेम 1 हो जाएगा, राइट। सो ये यहाँ पर एंट्री है, ये मेरा टारगेट 1 टारगेट 2 है। लेट्स सी क्या होता है अपने टारगेट पर। टारगेट में पहले लिख देता हूँ टारगेट 1, राइट। यहाँ पे टारगेट 2 ताकि पता चले। देखो टारगेट 1 आएगा या टारगेट 2 आएगा पता नहीं, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर टारगेट 2 आ गया है तो आज क्या मेरे ख़त्म हो जाएगी भाई ट्रेडिंग। बिकॉज ऑफ ये जो मैं मैट्रिक्स AI यूज़ कर रहा हूँ जो प्रॉप, इसमें 30% कंसिस्टेंसी रूल्स है। ये रूल्स सही है, मेरे लिए सही है और आपके लिए भी सही रहेगा। बिकॉज ऑफ कि देखो क्या होता है प्रॉप फर्म के अंदर कि आप जो कोई भी प्रॉप फर्म लेते हो ना उसमें ज़्यादा रिस्क लेते हो, राइट। और रिस्क तो लेते ही हो बट आपका कंट्रोल नहीं रहता इमोशन पर और ज़्यादा ट्रेडिंग ओवर ट्रेड सब कुछ हो जाता है। इसके अंदर प्रॉफिट भी कंट्रोल में रहेगा और स्टॉप लॉस भी। जितना प्रॉफिट अपना 1 डे 30% है तो मतलब 10 के प्रॉप के अंदर में $300 में कर सकता हूँ डेली प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से ही करूँगा, समझ रहे हो आप। सो मैं ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला आज। और देखते हैं भाई आज क्या होता है। ये अपना टारगेट हिट हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट मैं आपको ये सब दिखाने आया हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी पर ऐसे एंट्री एग्जिट करते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं सिंपल सा आपको समझाया कि मारूबोजो कैंडल देखनी है। यहाँ पे आपको मारूबोजो कैंडल दिखी, राइट। उसका लिक्विडिटी स्वीप दिखा। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मेरी एंट्री तो यहाँ से ही होने वाली थी। देखो 1 मिनट की जो ये रिवर्सल बनी ना तो यहाँ से होगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है तो अगर अपने अच्छे प्रॉफिट के अंदर रहते। बट क्या हुआ कि मेरी एंट्री निकल गई, राइट। तो कोई बात नहीं, देख अदरवाइज तो अपना तो हो ही जाता है। देखो यहाँ से आपसे एंट्री कर देता फिर भी अपने को 24 पिप्स 25 पिप्स तो ईजिली मिल रहा होता। कोई बात नहीं भाई, अपने सेटअप पे ठीक है। और देखो आपकी प्राइस एक्शन मैं समझाता हूँ। आप जो प्राइस एक्शन बोलते हो ना, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। जाएगा नहीं जाएगा, पूरा जाएगा, खींचेगा, राइट। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या है, डाउन साइड है। देखो डाउन डाउन डाउन, रिसेंट कैंडल डाउन, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर तो देखो यहाँ से डाउन ही आ रहा है, राइट। और ये कंटर क्या कर लेगा, देखो ये फ्लिप करेगा, ये पूरा फ्लिप करके ये यहाँ तक वीक बनाएगा। मुझे पता है तब तक यहाँ तक तो वीक वो बनाएगा ही बनेगा। अदरवाइज स्टॉप लॉस लेगा जो भी हो, अपने वापस ट्रेड करेंगे। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको दिख ही रहे हो। अगर खींचेगा खींच लेगा पूरा, अदरवाइज वो फ्लिप कर देगा, राइट। तो यही चीज़ है। देखो ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो पूरा रिवर्सल किया, राइट। इसी वजह से देखो अच्छा आपने एंट्री अच्छी है। देखो ये एंट्री आपको समझना है
मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसे आप देखोगे ना, ऐसे नज़रिए से देखोगे ना इसको कि ये प्राइस मतलब ये ऐसे डाउन है, ट्रेंड के साथ हम चले, हमारा सेटअप बने, तो माइट भी पॉसिबल कि अपना सेटअप 100% ट्री हो जाए। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि हर रोज़ सही होता है, लॉस तो होता ही है भाई। सो लॉस तो वही, ऐसा दुनिया तो कुछ सिस्टम ही नहीं बनाएगी विदाउट लॉस कुछ हो जाए। तो देखो मैं एंट्री तो की है, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी देख रहा हूँ, जस्ट मॉनिटर कर रहा हूँ कि कैंडल क्या रिएक्शन दे रही है। आपको ही बस वही करना है कि भाई कुछ नहीं करना है बीच के अंदर, ऐसा नहीं करना है कि कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, जो एसएल लगाया उसको छोड़ दिया, या टारगेट आएगा या एसएल आएगा, देखो कुछ ना कुछ तो आएगा भाई, राइट। ये मेरा टारगेट है, देखो आएगा तो एसएल खींच लेगा, अदरवाइज मेरा टारगेट दे देगा। अभी $200 आसपास आया है, तो अपने कुछ सोच सकते हैं कि अपने बुक कर सकते हैं या आसपास, राइट। अभी कुछ नहीं कर सकते अपने। सो देखो भाई, यही तो चीज़ है भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आता है ये स्ट्रेटेजी, तो भाई बता देना कमेंट के अंदर, मैं वापस समझा दूंगा लाइव ट्रेडिंग के अंदर, राइट। आप लोग भाई सपोर्ट दिखाओ, ऐसे मैं स्कैल्पिंग सीरीज ज़्यादा ला के रहूँगा और आपके सामने लाइव ट्रेड करूँगा, राइट। और आपको भी देखो, आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको भी ऐसा सेटअप मिले। और मेरे पास 1-2 सेटअप और भी है, बट वो स्विंग ट्रेड के लिए है। अगर स्विंग ट्रेड भी आप सीखना चाहते हो, वो स्विंग ट्रेड भी मैं अच्छी तरीके से सिखाऊंगा आप, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई। दुनिया में एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ये है पता नहीं सीआरटी, वो मेरा नाम भी मुझे पता नहीं है ठीक से, राइट। इलियोडो थियरी है, वो है भाई, क्या काम का। मैं आप लोग मुझे बताओ, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि ये दुनिया में ऐसी इतनी चीज़ बनाई है, तो इंस्टीट्यूशन जो HNI क्लाइंट होते हैं, तो ये देखते हैं भाई, कि ये देखकर आते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, चलो एंट्री ले लेते हैं। ये यहाँ पे तो पूरी दुनिया की नज़र रहती है, पूरी वर्ल्ड वाइज हुआ यहाँ पे, मतलब वो नज़र रख कर बैठते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तो चलो। तो HNI ऐसे थोड़ी मतलब करेंगे, आप समझो। तो चीज़ क्या होती है वहाँ पे, वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि साइकोलॉजी पे खेलना रहता है सब कुछ। कोई टेक्निकल तो होता ही है, टेक्निकल कितना परसेंट भाई, 100% टेक्निकल नहीं होता है, फंडामेंटल भी होता है गोल्ड के अंदर, टेक्निकल भी होता है, साइकोलॉजी ज़्यादा होती है भाई, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम किया जाता है सारी चीज़ें, राइट। आजकल के सारे कोई ट्रेडर बोल रहा है कि भाई पूरा टेक्निकल पे, भाई तो वो ट्रेडर है ही नहीं। दिखाओ PNL खोल कर दिखाओ, और PNL ना दिखाए तो कोई नहीं भाई, ऐसे लाइव ट्रेड कर और दिखा, राइट। तो यही मैं कहना चाहता हूँ भाई, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है कि भाई यही सेटअप तो 100% देगा, नहीं। अपने साइकोलॉजी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मेरे अंदर भी इमोशन आता है कि यहाँ पर बुक कर लो, चलो $100 आया बुक कर लो, दूसरा ट्रेड कर लेंगे। सो डिसिप्लिन मैनेज नहीं होगा तो नहीं होगा ट्रेड, ओवर ट्रेड कर लूँगा मैं, $100 पर बुक करूँगा, नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, माइनस होगा, $100 माइनस होगा। पर आप ऐसा सेटअप देखो, एक ही ट्रेड के अंदर टारगेटेड हो जाए या ऐसे ला जाए। मैंने क्या कहा कि आ जाएगा $200 आसपास प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, बट अभी कुछ नहीं भाई, अभी छोड़ देते भाई, जो भी होगा। लॉस आता है तो लॉस ले, मैंने कितना मतलब रिस्क कितना लिया देख रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, को दिख रहा होगा, ये देखो 119 मतलब $120 का ही रिस्क है, राइट। तो यहाँ पे मैं देखो ट्रेल करके, ऐसा ट्रेक करके यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, राइट। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा तो निकल जाएगा, राइट। इसलिए मैंने $82 मैंने रिस्क पर लगाए $294 लेने के लिए, मतलब 300 या $200 लेने के लिए। आप समझ रहे हो, $200 रखता हूँ अभी, चलो $200 लेने के लिए मैंने ऐसा रिस्क लिया है। कितना रिस्क लिया है मैंने? $82 का। तो आप लोग ऐसा ही समझो, राइट, कि आप इतना पैसे डाल रहे हो तो मुझे इससे डबल निकलना है। मार्टिंगल के साथ खेलो। मार्टिंगल क्या होता है कि एक हार गया तो मतलब वो लॉट साइज आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पर, बट ये मैं हार गया तो मैं इसके अलावा दूसरा ट्रेड में रिस्क वो रेशियो ज़्यादा लूँगा, राइट, ताकि मेरा लॉस कवर हो जाए और प्रॉफिट भी हो जाए साथ साथ में, राइट, ऐसा। और आई नो कि यू आर स्कैल्पर एंड आई एम ऑल्सो स्कैल्पर, तो अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट दिखता है और अच्छा लगता है कि भाई यहाँ से रिवर्स से लगता है तो बुक कर दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप में बुक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ करो भाई, बट एट दी एंड
अपने आप में यहाँ पर प्रॉफिट होना ज़रूरी है, ना कि लॉस। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो देखो आ जाएगा लॉस भाई, अच्छा है, अपना दूसरा सेटअप पर वर्क करेंगे। तो वही आ जा चलो भाई, ये अब थोड़ा यहाँ पर रख देते हो, अगर आ जाता है तो अच्छा है भाई, आ जाए, राइट। तो अपने देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे अच्छा सेटअप का, राइट। अभी कोई मुझे लगता नहीं है, अभी क्या हुआ है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया गया है, राइट। यहाँ से आप देखते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, राइट। और स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया गया है, तो इस वजह से वो अब जा रहा है एज SMC कॉन्सेप्ट, राइट। कोई बात नहीं, अब जाने दो। तो अपसाइड का जो भी कुछ बनता है, राइट, तो अपने कैप्चर करके चलेंगे। तो अपसाइड का टारगेट भी बड़ा है भाई, राइट, कोई बात नहीं है, अपसाइड का टारगेट भी है अच्छा खासा। तो अच्छा कुछ अपने के यहाँ आसपास कुछ मिलता है तो वापस करेंगे। स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है मेरा, चला जाएगा तो भी मुझे कोई परवाह भी नहीं है, ये थोड़ा सा मैं ऐसा भी ट्रेल कर सकता हूँ, राइट। वो छोड़ देते हो, जो भी हो वो तो जाएगा ही। अभी ऊपर अपसाइड खींचिए कैंडल में तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं, वेट कर दे, दूसरे सेटअप के लिए वो आ ही जाएगा, राइट। ये $50 आई थिंक एग्जिट नहीं करना चाहिए, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। अपने दूसरे सेटअप बनता है तो मैं दिखाऊंगा अपना। देखो मान लो कि अपना $82 मेरा माइनस हुआ है, राइट। अभी देखना कि मैं दूसरा स्कैल्प करूँगा, राइट, और कैसे मैनेज करता हूँ। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है, राइट, और बिकॉज अब ये रिजेक्शन देखकर ही मैंने एंट्री बनाई है। अपना स्टॉप लॉस गया था एग्जैक्टली यहाँ पर रखा था, बट अब समझो ना कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब वो खींचेगा, जैसे स्टॉप लॉस लेने के लिए आया, आई नो, राइट। सो मैंने वापस एंट्री की है और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा आज का। मैंने पूरा रिस्क ले लिया है, अब समझना भले ही लॉस हुए, राइट। आज का मेरा हो गया है भाई, आज ये लास्ट ट्रेड रहेगा। ये लास्ट ट्रेड करने मतलब देखो, ये लॉस दिखाने का मतलब ये है कि मैं मैनेज करके चलता हूँ, इमोशन पे कंट्रोल होता है मेरा। अगर ये आपका भी ऐसा लॉस होता है, आप ओवर ट्रेड करते हो, शाम को आते हो कि नहीं वापस करो, वापस रिकवर करो, इसमें अकाउंट मतलब खाली हो जाता है, राइट। यहाँ पर अभी देखो मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है, पूरा रिस्क लिया है, बिकॉज आई नो कि अभी एक ज़्यादा रिजेक्शन आएगा, ऐसी बड़ी कैंडल बनाएगा, ये टूटेगा आई थिंक, बिकॉज ऑफ देखो ये रिजेक्शन तो है ही, राइट। और दूसरी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ क्या है, यहाँ पर एक राउंड नंबर है, राइट, 4600। तो रिजेक्शन तो होना ही चाहिए, ब्रेक नहीं होगा, रिजेक्शन आना चाहिए, मैं वही देख रहा हूँ। अगर आता है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ को इसको यहाँ पे ट्रेड कर लेते, राइट। अगर जो होगा तो हो जाएगा, तो अपना एक रिस्क थोड़ा मेरा बचेगा, एक वापस एक स्कैल कर पाऊँगा, राइट। बट देखते हैं भाई, जो भी हो अपना थोड़ा वापस रख देते हैं भाई, इसको नहीं करते, राइट, थोड़ा यहाँ पर ही रखते। $160 $170 आसपास मैं एसएल रखता हूँ इसका, राइट। अगर ये देखो ब्रेक होगा तो शूट आउट कर जाएगा, बट ये राउंड नंबर होता है, वहाँ से रिजेक्शन होता है, राइट। आप कहीं पर भी ले लो, आपको पता ही होगा, आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, राइट। सो मेरा कन्वीनियंस ऐसा है कि ये रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। ये कैंडल वही मतलब दिखाती है कि रिजेक्शन है, सेलर है, बट ये क्या करना चाहता है कि निकलना चाहता है, पहले सेलर निकालेगा, उसके बाद ये एंट्री करेगा, बायर को निकालेगा, राइट, सबको निकालेगा, बायर को भी निकालेगा, सेलर को भी निकालेगा। देखना अब यहाँ पर देखना कि ये 4600 के आसपास यहाँ पे लोग बाय करेंगे, उसको डाउन साइड आके निकालेगा और सेलर को भी निकालेगा, उसके बाद वन साइड मूवमेंट देगा, राइट। कोई बात नहीं, अपना आ जाता है तो भाई आ जाते हैं, ख़त्म। चलो आज का भाई मेरा हो गया भाई, आज का जो भी हो मेरा हो गया भाई एसएल। देखो यही तो है चीज़ कि ये कंट्रोल नहीं करोगे, नहीं आएगा डिसिप्लिन, राइट, नहीं कर सकता ट्रेड भाई। अपना डिसेंट हो गया भाई, $300 माइनस मेरा, तो भाई वो ख़त्म। देखो अभी वापस रिजेक्शन आ रहा है, इस वजह से मैं देखो एंट्री कर रहा था, बट ये थोड़ा सा मैं रिस्क लूँ तो यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा सा ही माइनर सा, ज़्यादा भी नहीं। ये लास्ट ट्रेड रहेगा, अगर आ जाता है तो ये देखो स्कैल्पर की तरह मैं इसको लेके निकल जाऊंगा, राइट। आएगा तो ज़्यादा रिजेक्शन आने वाला है, तो $300 लेंगे यार,
आएगा तो वही आने दो, अदरवाइज वो चला जाएगा $48 समथिंग। ओके, तो देखो ये मेरा एंट्री एग्जिट रहता है और एस भी आ सकता है, मेरे हिसाब से आएगा एस बट मैंने ऐसे ही लिया है ट्रेड, तो $50 से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट, मेरे एस से। सो देखते हैं भाई जो भी हो। ओके, और जल्दी से बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा स्कैल्पिंग सीरीज़ का, राइट। और सबसे पहला ट्रेड हमने सेटअप पर लिया था, दूसरा ट्रेड रिजेक्शन पर लिया है, हमारे सेटअप पर ही रिजेक्शन हुआ है चीज़, राइट। और ये एसएल हिट कराने के देखो, अब वीक देखो ना भाई, वीक निकल रहा है, मतलब ये एसएल हिट कर रहा है, एसएल हंटिंग कर रहा है, देखो निकल गया, कोई बात नहीं, चलो ख़त्म अब, राइट। ये एसएल हंटिंग ही है पूरा। और आज का मार्केट छोड़ देते हैं भाई, अभी कल आएंगे, कल वापस रिकवर कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो यही समझा रहा हूँ कि भाई एसएल आता है भाई, हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होता है, मैं प्रॉफिट का ही हर रोज़ वीडियो डालूँ, आपको दिखाऊँ कि मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट करो, नहीं होता है भाई, ये लॉस होता है, यही देखना है आपको, ये लॉस मैनेज करके चलना पड़ता है, राइट। ये मैंने 50 या $100 भले ही ज़्यादा रिस्क लिया हो, बट कोई बात नहीं भाई, वो अपने मैनेज कर लेंगे। $50 मतलब आपको दिखाना है भाई, देखो कि अभी इसके बारे में सिस्टम क्लोज कर दूंगा, अपना काम करूँगा, ख़त्म हो जाएगा मेरा, राइट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो देखो, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, मैं सिखाता हूँ, रहता हूँ, राइट। और लाइव आएंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लाइव आएंगे, लाइव ट्रेड करेंगे, अपने पास बहुत ही सेटअप है और अच्छे सेटअप पर काम करेंगे। देखो मैंने आपको दिखाना है, इसलिए मैंने यही सेटअप पर काम, अच्छा खासा आया ही था, देखो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। रिजेक्शन देखो ना भाई, ये देखो मारो पूछो, रिजेक्शन अप साइड, तो हमने यहाँ पे एंट्री की होती, अच्छा खासा मिल जाता 60 पॉइंट, राइट, 60 पिप्स। सो अपने के इतना ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं, वही 50-60 पिप कैप्चर हो जाएगा, अभी आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते। तो ऐसे ही चाहिए भाई। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने बाइकन दे रखी, और जो मैं प्रॉप यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देखो आपके सामने कर रहा हूँ, राइट। मेरा लाइव वाला अकाउंट है, मैं दिखाऊंगा पूरा डिस्क्राइब करके, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर कि मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फेज़ 1 क्लियर कैसे किया, फेज़ 2 कैसे क्लियर किया, फंड लाइन के कैसे हुआ, राइट, पास में सब कुछ मैं दिखाता है, राइट। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।